नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, सबसे पहले तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारा चैनल लीगल सेल ऑफिशियल सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा विषय ये है दर्शकों कि प्रश्न पत्र लीक होना, परीक्षाएं रद्द होना, सॉल्वर पकड़े जाना, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अब आजकल आम बात हो गई है। कई सारी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें कि कहीं सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं, कहीं प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। इसकी वजह से होता क्या है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको रद्द करना पड़ जाता है। और अगर परीक्षाएं कोई रद्द हो गई इसकी वजह से कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है या कोई सॉल्वर पकड़ा गया है, तो ऐसे में ये सोचिए कि जो हमारे देश के विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो वर्षों से किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते चले आ रहे हैं, इस उम्मीद में कि फला तारीख को ये परीक्षा होगी और उस परीक्षा में अगर वो व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है तो उसका भविष्य बनता है। अब अगर कोई परीक्षा सिर्फ प्रश्न पत्र लीक होने से या सॉल्वर पकड़े जाने से या परीक्षा में कोई धांधली हो गई इसकी वजह से रद्द होता है, तो जो ये कृत्य करते हैं, यानी कि ये जो प्रश्न पत्र लीक करने वाले हैं या जो सॉल्वर हैं या परीक्षाओं में अन्य प्रकार की धांधली करने वाले लोग हैं, इन पे केंद्र सरकार का कड़ा रुख जो है वो अब आने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा एक नया विधेयक पारित किया गया है इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए कि जो ये परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हो रही है। तो ये विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पारित भी हो गया है, पास हो गया है, और जैसे ही इस पे महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी तो ये कानून बन जाएगा। तो आगे हम ये जो विधेयक लाया गया है इसकी खासियत क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें सरकार द्वारा लाई गई हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो हम आगे इस वीडियो में संपूर्ण चीज़ों की जानकारी आपको देंगे। तो केंद्र सरकार द्वारा लोक परीक्षा विधेयक 2024 लाया गया है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में पारित भी हो गया है। अब महामहिम राष्ट्रपति की जैसे ही अनुमति मिलेगी तो ये कानून बन सकता है या बन जाएगा। अब ये इसलिए लाया गया दर्शकों, निकट भविष्य में हम सभी ने ये देखा कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो रही है उसमें चाहे जितनी अच्छी व्यवस्था करी या चाहे जितनी सुरक्षा दी जाए, लेकिन हमारे देश में कुछ गैंग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो परीक्षाओं में सेंधमारी जरूर कर देते हैं। कहीं खबर आती है कि कोई प्रश्न पत्र लीक हो गया है, कहीं खबर आती है कि किसी परीक्षा में कोई सॉल्वर पकड़ा गया है, कहीं और बहुत सी धांधलियां हैं जो पकड़ी जाती है, जिसकी वजह से अक्सर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको रद्द करना पड़ जाता है। मान लीजिए कि किसी प्रतियोगी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है अगर किसी व्यक्ति की वजह से लीक हो गया तो वो परीक्षा तो रद्द हो जाती है। अब ऐसे में जो विद्यार्थी, जो परीक्षार्थी उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनका भविष्य जो है वो दांव पे लग जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा ये लोक परीक्षा विधेयक 2024 लाया गया है। इसमें प्रावधान ये किया गया है कि जो कोई भी परीक्षा में गड़बड़ी करेगा, जैसे कि प्रश्न पत्र लीक करेगा या सॉल्वर है या और कोई धांधली है जिसकी वजह से परीक्षा में गड़बड़ी उत्पन्न हो रही है, तो इसमें प्रावधान ये किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति होगा तो इसमें उसके लिए 5 से 7 साल की सज़ा है और 10 लाख रुपए जुर्माना है। यानी कि अगर वो व्यक्ति पकड़ा गया तो उसके ऊपर 10 लाख जुर्माना और 5 से 7 साल की सज़ा भी है। और संगठित अपराध, यानी कि कोई अगर गिरोह बनाकर इस तरह के कार्य कर रहा है, बहुत से लोग हमारे देश में हैं जो गिरोह बनाकर प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करवाते हैं। वो चाहे विश्वविद्यालय की परीक्षा हो, चाहे वो मेडिकल की परीक्षा हो, इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, चाहे वो बीएड हो, इन जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, तो ये लोग गैंग बना के उसमें धांधली करवाते हैं, सॉल्वर बैठाते हैं, कहीं से प्रश्न पत्र लीक करवा दिए। तो इनके लिए जो प्रावधान किया गया है, यानी कि गैंग बना के, एक संगठित समूह बना के जो अब इस तरह के अपराध करेंगे, तो उनके लिए इसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब ये विधेयक पारित हो गया है। अगर ये कानून बन जाता है तो इसके कानून बनने के बाद जो है इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाएं आ जाएंगी, विशेषकर जो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती, जैसे कि एसएससी की परीक्षा हो गई, एसएससी हो गया, आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा हो गई। इस तरह की जो परीक्षाएं हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, तो ये जो विधेयक है ये इन परीक्षाओं पर तो लागू होगा ही होगा। बाकी राज्य अगर चाहें तो
तो इस विधेयक के हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि देखिए, केंद्र सरकार की जहाँ जहाँ परीक्षाएं होती हैं उनमें तो ये जो विधेयक है, ये कानून बनने के बाद उन पे तो लागू जरूर होगा। हाँ, राज्य सरकारों को भी ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो अगर वो चाहें तो इस विधेयक को अपनाएं, या उनके यहाँ का कोई अपना लोकल एक्ट है, जैसे कि गुजरात सरकार में है। गुजरात में ये है कि उनका परीक्षा में धांधली को लेकर एक अलग से कानून बना हुआ है। लेकिन ये जो विधेयक है, ये केंद्र सरकार का विधेयक है, यानी कि जब भी ये कानून बनेगा तो एक तरह से ये पूरे देश के लिए होगा। अब देश में इसमें प्रावधान ये है कि जो राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, वो अगर चाहें तो इस विधेयक को अपना सकते हैं, अन्यथा अपने यहाँ कोई इस तरह की जो नियमावली है वो बनाएं। अब इसमें जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं, यानी कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में परीक्षा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो उनको भी इसमें लिया गया है कि अगर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें अगर परीक्षा में धांधली पाई जाती है, जैसे कि जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जेईई का एग्ज़ाम हो गया, ये सब संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं होती है जो कि पूरे देश में आयोजित की जाती है, तो ये परीक्षाएं भी इसमें कवर की गई हैं। दर्शकों, प्रश्न पत्र लीक होना एक राष्ट्रव्यापी मसला बन गया है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से एक अलग से ये कानून लाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ये जो कानून लाने का, यानी विधेयक लाने का मुख्य मकसद क्या है कि जो संगठित अपराध हैं, यानी कि जो इस तरह के लोग हैं जो एक ग्रुप बनाकर या गैंग बनाकर इस तरह के अपराध करते हैं कि प्रश्न पत्र लीक करवा दिया या सॉल्वर बैठा दिया, तो मुख्यतया ये उनके लिए है। इसमें जो छात्र हैं, छात्रों को इसमें नहीं रखा गया कि छात्रों को इस कानून की वजह से या इस विधेयक की वजह से कोई दिक्कत होगी। तो सरकार का जो मेन मोटो है, यानी कि जो हिट कर रही सरकार जहाँ पे, वो ये है कि जो परीक्षाओं में धांधली करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो संगठित अपराध करने वाले हैं, तो इन अपराधों को रोकने के लिए ये विधेयक लाया गया है। आगे ये भविष्य में कब कानून बनेगा, ये भविष्य की बात। फिलहाल ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। हो सकता है कि जल्द से जल्द ये कानून ही बन जाए।